हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, आज का चैप्टर मेंसुरेशन है और मेंसुरेशन में सर्किल सर्किल का जो भी बचा हुआ पोर्शन है मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था और जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आज करा रहा हूं। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं आपको सर्किल का कि कैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट कैसे आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देरी किए चालू करते हैं। आज हम कुछ खास पॉइंट में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई पॉइंट है जिसमें से मैं ये दो रेखाएं खींच देता हूं और यहां से इसको मैं डाइवर्ट करके दोनों को मिला देता हूं। ये जो भाग है ये कुछ आपको समझ में आ रहा है, ये जो भाग है ये आपको कुछ समझ में आ रहा है। मैं आपसे बोल देता हूं कि ये एक वृत्त का निकला हुआ भाग है, ये एक वृत्त का निकला हुआ भाग है और जिसकी रेडियस है आर। ये दोनों रेडियस है आर है। यहां इस जगह पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? अगर आपको पता नहीं है तो इस भाग को हम हमेशा सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर बोलते हैं इसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या से निकला हुआ भाग है। एक वृत्त है, उस वृत्त का ये चौथा भाग है, ये उसका वृत्त का सेंटर पॉइंट है और उसके परिधि पर जो भी चाप काटा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम यहाँ पे त्रिज्यखंड बोल रहे हैं। मतलब कि एक वृत्त है, एक सर्किल है, उसमें से ये निकाला हुआ उसका भाग है, इसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि हमारे पास सपोज कि एक सर्किल है, एक सर्किल बना लेते हैं हम इसको। ये हमारा एक सर्किल है। इस सर्किल में मैं यहां पे ये मान लीजिए इसका सेंटर है, यहां से ये कोई रेखा है जिसकी ये रेडियस आर है, ठीक है। और इस जगह से मैं एक त्रिभुज निकाल देता हूं वृत्त के परिधि पर, ठीक है। और इस जगह को मैं इसको डायरेक्टली यहां से मिला देता हूं तो ये एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। सपोज कि यहाँ पे थीटा डिग्री का एक कोण है और इसकी रेडियस, अगर ये इसकी रेडियस है तो ये भी इसकी रेडियस होगी। यानी कि मैं आपसे बोल देता हूं कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर किसी भी जगह खींची गई रेखा त्रिज्या का निर्माण करेगी, वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। मैं ये चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर चाहे यहां खींची जाए और चाहे यहां खींची जाए, किसी भी जगह पर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वह एक त्रिज्या का निर्माण करती है, वह एक त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। मैं आपसे बोल देता हूं कि वृत्त में ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये जो छायांकित भाग है, इसका मुझे क्षेत्रफल बताइए। इस जगह का मैं आपसे बोल देता हूं कि मुझे इस जगह का क्षेत्रफल बताइए कि इसका एरिया कितना होगा। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली आपसे बोल देता हूं कि पहले आप फिगर से समझ लीजिए इसको कैसे करेंगे। ये हमारा सपोज कि एक त्रिज्यखंड है जो कि वृत्त से निकला हुआ है। मैंने क्या किया कि इस पूरे भाग को ना, ये त्रिज्यखंड वाले भाग को, ये यहां से जो है इसको मैंने इसमें से निकाल दिया है। इस वृत्त से मैंने ये चीज निकाल के यहां रख दी है और इसका भी कोण थीटा है, रेडियस इसकी आर ही रहेगी, ठीक है। मैंने ये चीज यहां से निकाली है, ये जगह से निकाल दिया है। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि मुझे स्मॉल, जो छोटा वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। स्मॉल सेगमेंट का एरिया मुझे बता दीजिए कि इस छोटे, अब सेगमेंट का मतलब क्या होता है? सेगमेंट का मतलब होता है वृत्तखंड। लिख लीजिए,
वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में आपको पता होना चाहिए, ये उसका त्रिज्यखंड है और ये वृत्तखंड है। ये छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल स्मॉल सेगमेंट का एरिया क्या होगा? तो स्मॉल सेगमेंट का अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि ये जितने भाग में मैं लाइन खींचा हूं सिर्फ मुझे इसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या करोगे? इस पूरे वाले एरिया का, इस पूरे एरिया का जो यहां से मैंने आपको बताया है कि इस पूरे एरिया से, ये जितना भी एरिया है आपका, इस पूरे एरिया से इस त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज मैंने आपको दिया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप माइनस कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मतलब कि अगर स्मॉल सेगमेंट का मैं बात करूं, छोटे वृत्तखंड की बात करूं, उसका क्षेत्रफल, तो इस पूरे एरिया में ये जो एरिया है ये एक त्रिज्यखंड है, इसमें से आप इस त्रिभुज को माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, जिसकी रेडियस r है और थीटा डिग्री पर बना हुआ है। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री इंटू थीटा है तो थीटा कर दीजिए आप। इसका क्षेत्रफल यही होता है, मैंने आपको सिखाया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? माइनस कर दीजिए। मैंने आपको क्या बताया था कि 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल यानी आर स्क्वायर इंटू, अगर आपको हाइट नहीं दिया है तो साइन थीटा कर देना है। क्लियर है कि नहीं? ये चीजें मैंने आपको पहले सिखाया इसके लिए ताकि आपको जानकारी रहे। पिछली वीडियो में ये चीजें मैंने सिखाया है। अगर यहां से आप निकालना चाहते हैं तो इसका एरिया हो जाता है स्मॉल सेगमेंट का पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। थीटा क्या है? ये एंगल है, ये कोण है जो दिया गया है, ठीक है। -1/2 आर स्क्वायर क्या है? आर दोनों साइड है और इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मैंने क्यों किया है? क्योंकि आपके पास हाइट नहीं है, इसके लिए मैंने पिछले कंटेंट में आपको सिखाया भी है कि जो भी बच्चे ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं हाइट में, हाइट के बिना कैसे निकालें, तो वो चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। स्मॉल सेगमेंट का एरिया आपको ऐसे निकालना जैसे मैंने आपको सिखाया है स्मॉल सेगमेंट का। अगर मैं बोल देता आपसे कि पूरे बड़े वृत्तखंड का मुझे बताइए, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज सेगमेंट, तो जो बाहर का भाग है ना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, उसमें माइनस कर देंगे तो निकल के आपका आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं मैं जो समझा रहा हूं? क्लियर है? अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास ये कोई एरिया है, ये कोई वृत्त है, ये वृत्त बना दीजिए, ये वृत्त मैंने बना दिया और इसके अंदर मैं एक रिंग बना देता हूं जिसको आप वलय बोलते हो, ठीक है। ये एक वलय है। अगर वलय बनी हुई है, अगर रिंग है, तो मैं बोलता हूं कि ये इसका सेंटर होगा। भाई अगर आप सेंटर में कोई चाप रखोगे, कोई प्रकार रखोगे, तो आप चाप खींचोगे और उस चाप के द्वारा जितनी दूरी में पूरी एरिया कवर की जाती है वह उसकी त्रिज्या कहलाती है। क्लियर है कि नहीं? अगर ये इसकी त्रिज्या है तो मैं बोल देता हूं, अगर मैं इसको यहां से यहां बढ़ा देता हूं तो बड़े वाले की त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि छोटे वाले की त्रिज्या मैं r1 मान लेता हूं और यहां से इस भाग को बढ़ा दीजिए तो इसको मैं r2 कर देता हूं। यहां से यहां तक की त्रिज्या r2 है और यहां से यहां तक की त्रिज्या आपकी r1 है, ठीक है। क्लियर है? अब मैं बोल देता हूं कि मुझे इस वलय, इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हो वलय, इसको बोलोगे आप वलय, वलय या रिंग। इस एरिया को आप वलय या रिंग बोलोगे। अब मैं आपसे बोल देता हूं कि ये जो मैं शेडेड पोर्शन दिखा रहा हूं आपको, छायांकित भाग दिखा रहा हूं, वलय दिखा रहा हूं, इसका मुझे क्षेत्रफल बताइए। इस भाग का मुझे क्षेत्रफल बताइए। तो आप क्या करोगे? इसका एरिया निकालने का सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आपको वलय का या रिंग का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। मतलब कि बड़े वाले वृत्त के भाग से छोटे वाले वृत्त के भाग को घटा दीजिए, आपका बीच का जो छायांकित भाग है, जो रिंग है, जो वलय है, उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्लियर है? मैं यहां से ऐसे भी इसको लिख सकता हूं, पाई में बाहर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर।
अब और मैं इसको अगर लार्ज करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? इस पाई को बाहर रहने दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1। क्लियर है? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये हो गया और वही चीज मैंने कर दिया है। अब मैं आपसे पूछ देता हूं कि ब्लैक पे मुझे मोटाई बताइए कि जो थिकनेस है ना, थिकनेस ऑफ रिंग, वलय की मोटाई कैसे निकालेंगे? वलय की मोटाई, इस वलय की यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है वो मुझे बता दीजिए। तो उसके लिए आपको बताता हूं कि वो डायरेक्टली आपके पास होता है R2 माइनस R1। दोनों त्रिज्याओं को आपस में घटा देंगे, दोनों जो त्रिज्याएं होंगी ना, जो आपकी रेडियस दोनों दी रहेगी उसको आपस में घटा देंगे तो इस रिंग की, इस वलय की मोटाई आ जाएगी। अब डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर पता है कि आपको वलय की मोटाई दे देगा और पूरा एरिया दे देगा, या तो फिर वलय की मोटाई दे देगा और एरिया दे देगा, या फिर R2 माइनस R2 प्लस R1 कुछ भी दे देगा। तो आपसे पूछ लेता है कि मुझे इसका एरिया बताइए, तो एरिया का बताने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। अगर R2 माइनस R1 दे दिया ना तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, और एरिया दे देता है तो आप इसको R2 प्लस R1 निकालने को बोल दिया तो भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है? अगर आपको दोनों, आपको क्या करता है एग्जामिनर, डायरेक्टली आपको R2 माइनस थिकनेस ऑफ रिंग दे देगा, वलय की मोटाई आपको दे देगा, और क्या बोलेगा कि दोनों त्रिज्याओं का मुझे योग चाहिए, दोनों त्रिज्याओं का योग क्या होगा वो मुझे बताइए। एरिया आपको दिया रहेगा तो आप डायरेक्टली इस पे पुट कर सकते हो R2 माइनस R1 R2 प्लस R1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हो और ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है? क्लियर है? ये डायरेक्टली ये कंटेंट आपके एग्जाम में निकल के आते हैं, ऐसे कंटेंट आपके एग्जाम में डायरेक्टली निकल के आते हैं, इसलिए मैं ये चीजें सिखा रहा हूँ। जहां जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं पूरा कंटेंट उठा के मैं करा रहा हूँ। किसी भी वनडे एग्जाम में आप बैठ जाइएगा, कोई क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप कैसे भी करें। और मैं बता रहा हूँ मेंसुरेशन जिसने ध्यान से एक बार पढ़ लिया और उसको दोबारा रिवाइज कर लिया, उससे कहीं भी बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, चाहे आप कुछ भी करो। ठीक है? अब मैं बोल देता हूं कि मुझे अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? चक्करों की संख्या मैं बोल देता हूं कि आपसे पूछ लेता है कि एक पहिया है वह कितने चक्कर लगाएगा, तो चक्करों की संख्या आप कैसे निकालेंगे? चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे वो मुझे बताइए। ठीक है? तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज मेरे पास ये एक पहिया है और ये मैं मान लेता हूं कि n चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगा रहा है? n चक्कर लगा रहा है। ठीक है? तो मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरा मान लीजिए पहिए का सेंटर है और ये पहिया किसी न किसी त्रिज्या पे होगा, किसी न किसी रेडियस पे होगा। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि पहिया है ना जो, अगर वो एक चक्कर मार रहा है, अगर पहिया आपका एक चक्कर मार रहा है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मुझे ये चीज बता दीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में बताया है कि अगर ये पहिया है और एक चक्कर मार रहा है तो कितनी डिस्टेंस तक तय करेगा। तो कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सर जी यह 2 पाई r डिस्टेंस तय करेगा, क्योंकि एक चक्कर में जितनी परिधि है उसकी, जितना परिमाप है उसका, उतना ही वो दूरी तय करेगा। तो n चक्कर में कितना लगेगा? अगर n चक्कर उसको लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? n चक्कर लगाने के लिए n इंटू 2 पाई r, यही चीज है ना, एक चक्कर में वो इतनी दूरी तय कर रहा है तो n चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा। तो मैं यहां से डायरेक्टली कह सकता हूं कि डिस्टेंस इक्वल टू n 2 पाई r हो जाएगा, n उसके चक्करों की संख्या हो जाएगी। ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना है, n बराबर अगर आपसे पूछ लेता है तो d अपॉन 2 पाई r, मतलब कि टोटल डिस्टेंस आपकी दी गई है और चक्करों की संख्या आपसे पूछता है तो टोटल डिस्टेंस बटे 2 पाई r, यानी इसका जो परिमाप है, इसकी जो परिधि है वो नीचे कर देना, वो आपका डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से।
क्लियर है? ऐसी चीजें डायरेक्टली आपको एग्जाम में पता होनी चाहिए कि अगर चक्करों की संख्या पूछता है, पहिए की चक्करों की संख्या पूछ रहा है, तो डिस्टेंस जो टोटल उसने तय किया है और बटे 2 पाई आर कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर चक्करों की संख्या दी है तो, अगर नहीं दी है तो डिस्टेंस ही उसका 2 पाई आर होता है, क्योंकि एक चक्कर लगाने में वो 2 पाई आर की दूरी तय करेगा वो पहिया। ठीक है, क्लियर है क्या? और मैं बोलना तो भूल जाता हूँ, लेकिन जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये जो पूरी मैथ पढ़ाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपका चार्ज नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब तक आप रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे तो आपको कोई पिला नहीं सकता है। मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ कि रेगुलरिटी बनाइए तो ही आप कुछ कर सकते हैं। क्लियर? अगर मैं बोल देता हूं कि मुझे पहिए की चाल बताइए, स्पीड ऑफ व्हील, पहिए की चाल मुझे जानना है कि पहिया कितने की स्पीड से चल रहा है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं उन सब से उठा के आपको करा रहा हूं। अगर पहिए की चाल आपसे पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, सबको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको गिवन क्या रहेगा, दिया क्या रहेगा, आपको दिया रहेगा टोटल चक्कर, दिया रहेगा कितने चक्कर चल रहा है, पहिया कितने चक्कर लगा रहा है, और टाइम आपका टी गिवन रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीज आपको दी रहेगी। तो डिस्टेंस बराबर मैंने बताया है कि अगर एक डिस्टेंस तय करता है, मतलब एक चक्कर पहिया लगा रहा है, तो वो 2 पाई आर डिस्टेंस तय करेगा। अगर n चक्कर लगाएगा तो n इंटू 2 पाई आर कर देंगे, वही इसकी स्पीड हो जाएगी, और इस वजह से आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब मैं बोल देता हूं, एक चीज और देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए कि आपका स्क्वायर है, ये आपका एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है। ठीक है, अगर ये आपका वर्ग है ना, तो इसके अंदर मैं 4 वृत्त बना रहा हूं जो एक दूसरे से टच करके जाएंगे। ये चारों वृत्त एक दूसरे में आपस में टच होंगे। क्लियर है? कोई हंसेगा नहीं, वृत्त टच नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं टच कर रहे हैं तो टच करा लीजिएगा, लेकिन ये वृत्त चारों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मैं ऐसा मान रहा हूं। वृत्त सही से नहीं बनेगा, कोई हंसेगा नहीं, अगेन रिपीट करता हूं, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, इसको सीखिए जरूर आप लोग। ठीक है, मैं बोल देता हूं कि अगर इन सब की रेडियस आर है, जितने भी वृत्त है ना, इन सब की रेडियस आर है, इसका मतलब भले चित्र बराबर नहीं है पर समान रेडियस है, तो इनका एरिया भी बराबर होगा। और ये जो वर्ग है ना, इसकी भुजा ए है, मैं ऐसे मान लेता हूं। ठीक है, तो वर्ग की भुजा में मान लेता हूं, यहां वर्ग की भुजा मान लेता हूं ए है, और जो रेडियस है ना आपकी वो आर है। ठीक है, तो मैं आपसे बोल देता हूं कि मुझे ये जो छायांकित भाग है ना, ये वाला भाग, ये जितना भी एरिया दिख रहा है, पूरा एरिया जितना दिख रहा है मुझे, ये जगह का और ये पूरा, इसका मुझे क्षेत्रफल बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, मैं डायरेक्टली आपसे कह सकता हूं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो ए स्क्वायर होगा। पहले ध्यान से समझिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस, मैं आपसे बोल देता हूं यहाँ 4 वृत्त, 4 वृत्त ही है ना, 4, और ये वृत्त ये पूरे हैं। 4 वृत्त में अगर आप इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इस जगह को भी ले लीजिएगा, किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हो कि यहां से ए स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो सकता है। और मैं चीज और आपको बता देता हूं कि अगर रेडियस यहां से यहां तक की आर है, तो यहां से यहां तक की भी आर होगी, और यहां से यहां तक की भी आर होगी। तो क्या आप इस दोनों में कुछ देख पा रहे हैं क्या? मैं आपसे बोल देता हूं कि 1 2 3 4
कितना हो गया 4r बराबर a। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये चारों की डिस्टेंस ही तो a के बराबर है, और वही तो मैं यहाँ लिखा हूं। तो r बराबर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि a/4, ये चीज मैं यहां से लिख सकता हूं, और रेडियस की जगह मैं a/4 भी रख सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैं बताने की जरूरत समझा। ठीक है, बहुत जरूरी आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि r बराबर, अगर ऐसे में पूछ देता है तो r बराबर a/4, यानी भुजा जितनी दी गई है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी रेडियस निकल के आ जाएगी। रेडियस अगर नहीं दी है, और अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, रेडियस देता नहीं है, देगा नहीं तो r बराबर a/4 होता है, डायरेक्टली आपको लिख देना है। और ये चीजें अगर आपके समझ में आएगी तो ही आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कंटेंट इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को पता चले। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना जल्दी सीखने को नहीं मिलेगी। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब मैं एक चीज और ले लेता हूं। सपोज कि मेरे पास ये कोई एक स्क्वायर ही है, बट ये रेक्टेंगल हो गया, कोई बात नहीं, रेक्टेंगल मत बनाइए, स्क्वायर बनाइए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, स्क्वायर, इसको यहां से ऐसे कर दीजिए, ये इसकी रेखा है, ये इस जगह से मैंने इसको काट दिया है। ये क्या है, इस भाग का क्षेत्रफल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ये जो छायांकित मैं कर रहा हूं, इस भाग का मुझे क्षेत्रफल बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली निकल के आते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस चीज का मैं क्षेत्रफल आपसे बोल देता हूं। मान लेता हूं कि मेरी जो भुजा है ना वो 7 सेंटीमीटर की है, मतलब भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। इसका एरिया मुझे बताइए, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट मुझे बता दीजिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल मुझे बताइए, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मुझे बता दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, पहले ए स्क्वायर कर देना है जो भुजा दी गई है, और इसमें क्या बोला है कि ये जो साइडेड पोर्शन आपको मैंने दिखाया ना, यहाँ से ये चीजें काट के दिखाई है, ये क्या है, ये त्रिज्यखंड नहीं है क्या? अगर ये त्रिज्यखंड 90 डिग्री में बना हुआ है, अगर ये वृत्तखंड 90 डिग्री में हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त पर हमेशा केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ पे कितना बना है 90 डिग्री का, मतलब ये वृत्त का चौथा भाग हुआ। क्लियर है? तो आप इसको यहां से कर सकते हैं πr²/4। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ये वृत्त का चौथा भाग है, ए स्क्वायर है तो आप 49 कर दीजिए। मैंने आपको अपने कंटेंट में सिखाया कि अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 होता है, अगर 14 है तो इसका 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें क्या किया है, इसमें 4 से सिर्फ डिवाइड किया है। आपको कुछ नहीं करना है, 49 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 38.5 हो जाएगा, और यहां से निकल के आ जाएगा 10.5। यही आपका आंसर। ये छोटी छोटी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं कि एग्जामिनर हमेशा ये 7th का स्टैंडर्ड लेके चलता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम कैच द मैथ है, कैच द मैथ। जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।